दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए दोस्तों, फिर से मैं लेकर के आया आपके सामने सेट नंबर 11 रेलवे सामान्य अध्ययन का वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो अति महत्वपूर्ण है। एग्जाम में जो आपका वन लाइनर क्वेश्चन गलत होता है, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट 1-2 नंबर से छूट जाता है, नहीं होता है, उसके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है जो है कि वन लाइनर जो है आपको एकदम जो है जवान पे होना चाहिए और देखते ही क्वेश्चन को जो है आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व के पास थी। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व के पास थी। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर दुत था। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर दुत था। अकबर को राजस्व मंत्री टोडरमल था। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। संसद द्वारा अनुमोदन होने पर भी राष्ट्रीय आपात संसद द्वारा अनुमोदन होने पर भी राष्ट्रीय आपात 6 माह तक लागू रह सकता है। संसद द्वारा अनुमोदन होने पर भी राष्ट्रीय आपात 6 माह तक जो है लागू रह सकता है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। जीका वायरस का वाहक एडीज मच्छर है। जीका वायरस का वाहक एडीज मच्छर है। जीका वायरस का वाहक एडीज मच्छर है। मानव शरीर में जल की मात्रा 80% होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा 80% होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी तथा सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर यकृत है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी तथा सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर यकृत है। क्या कह रहा है दोस्तों, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी है और सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत लीवर है। श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा, लिम्फ नोड तथा प्लीहा में होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा, लिम्फ नोड तथा प्लीहा स्प्लीन में होता है। एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली पहली महिला सौदामिनी देशमुख है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8850 मीटर है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8850 मीटर है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा तथा सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा तथा सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। वन महोत्सव की शुरुआत 1950 में के.एम. मुंशी ने की थी। वन महोत्सव की शुरुआत 1950 में के.एम. मुंशी ने की थी। वन महोत्सव की शुरुआत 1950 में के.एम. मुंशी ने की थी। अटकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिकी देश चिली में अवस्थित है। अटकामा मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका देश चिली में स्थित है। अटकामा मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका देश चिली में स्थित है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अटकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका देश चिली में है और 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। इंसुलिन हार्मोन रक्त में ग्लूकोज शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है। इंसुलिन जो है हार्मोन रक्त में ग्लूकोज शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है। पृथ्वी के विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश सर्वदा समान होता है। पृथ्वी के विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश सर्वदा समान होता है। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त होता है तो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। साइलेंट वैली मौन घाटी कहाँ है? केरल में है। हुंडरू प्रपात स्वर्णरेखा नदी रांची में है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी झारखंड में है। झारखंड के रांची में है। यूनेस्को कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है। यूनेस्को कौन सा पुरस्कार प्रदान करता है? तो यूनेस्को कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला वेलेंटीना तेरेस्कोवा है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली पहली महिला वेलेंटीना तेरेस्कोवा है।
अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला वेलेंटीना तेरेस्कोवा है। आगे चलते हैं दोस्तों। असत्य फल अंडाशय एवं फूल के अन्य भाग से तथा असत्य फल अंडाशय एवं फूल के अन्य भाग से तथा सत्य फल केवल अंडाशय से उत्पन्न होता है। असत्य फल अंडाशय एवं फूल के अन्य भाग से असत्य फल अंडाशय एवं फूल के अन्य भाग से तथा सत्य फल अंडाशय से उत्पन्न होता है। गुप्त वंश साहित्य कृतियों के संरक्षण के लिए विख्यात है। गुप्त वंश साहित्य कृतियों के संरक्षण के लिए जो है विख्यात है। गुप्त वंश साहित्य कृतियों के संरक्षण के लिए विख्यात है। कहने का मतलब ये होगा कि गुप्त वंश में साहित्य का जो है संरक्षण अच्छे से किया गया था। डर्मेटोलॉजी त्वचा एवं उनकी बीमारियों का अध्ययन है। डर्मेटोलॉजी जो होता है, डर्मेटोलॉजी का अध्ययन त्वचा एवं उनकी बीमारियों का अध्ययन करता है। मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कोडाईकनाल तमिलनाडु में स्थित है। मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कोडाईकनाल तमिलनाडु में स्थित है। वास्को डिगामा 1498 में कालीकट पहुंचा था। वास्को डिगामा 1498 में 17 मई 1498 को कालीकट पहुंचा था। अल बरूनी महमूद गजनी के शासन काल में इतिहासकार था। अल बरूनी जो है ना, महमूद गजनी के शासन काल में इतिहासकार था। अल बरूनी महमूद गजनी के शासन काल में इतिहासकार था। पंडवानी छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोक नृत्य है। पंडवानी छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोक नृत्य है। पंडवानी छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोक नृत्य है। अष्टछाप के संस्थापक स्वामी विट्ठल नाथ थे। अष्टछाप के संस्थापक स्वामी विट्ठल नाथ थे। पंडवानी छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोक नृत्य है जो है, और अष्टछाप के संस्थापक स्वामी विट्ठल नाथ थे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे यहाँ कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य को थोड़ा देख लेते हैं। क्या है प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य का, तो देखते हैं दोस्तों। यहाँ जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो असम में है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो केरल में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो राजस्थान में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। शिकारी देवी अभ्यारण्य कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। शिकारी देवी अभ्यारण्य कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। शिकारी देवी अभ्यारण्य कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो असम में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो राजस्थान में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, गुजरात में है। चलते हैं दोस्तों आगे। यहाँ है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो गुजरात में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो कर्नाटक में है। नल सरोवर राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ है, तो गुजरात में है। नंदन कानन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो उड़ीसा में है। दाचीग्राम अभ्यारण्य कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उड़ीसा में है। मधुमलई अभ्यारण्य कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। डाफला अभ्यारण्य कहाँ है, तो मिजोरम में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो कर्नाटक में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मणिपुर में है। दोस्तों अब यहाँ देखते हैं प्रमुख नदियाँ उद्गम एवं मुहाना। प्रमुख नदियाँ उद्गम एवं मुहाना में सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील से होता है और मुहाना इसका अरब सागर में है। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील से होता है और अरब सागर में गिरता है। नर्मदा का अमरकंटक की पहाड़ी से और खंबात की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती नदी का जो है मुल्ताई मध्य प्रदेश से और खंबात की खाड़ी में। नर्मदा और ताप्ती जो है खंबात की खाड़ी में गिरती है। सिंधु अरब सागर में गिरती है। यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और गंगा में गिरती है। रामगंगा नैनीताल के निकट से निकलती है और गंगा में गिरती है। गंडक नेपाल से उद्गम स्थल है और गंगा में मिलती है। कोसी सप्तकोशिया नेपाल से निकलती है और गंगा में मिलती है। सोन अमरकंटक
की पहाड़ी से निकलती है सोन नदी और गिरती कहाँ है, गंगा नदी में है। ब्रह्मपुत्र मानसरोवर से झील से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी शिवा मध्य प्रदेश से और बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी नासिक के निकट से बंगाल की खाड़ी में। कावेरी केरकारा ब्रह्मगिरी पहाड़ी से और बंगाल की खाड़ी में। गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चंबल जाना पाँव पहाड़ी से और यमुना नदी में गिरती है। चंबल जो है जाना पाँव पहाड़ी से चंबल और यमुना नदी में गिरती है। चिनाब बारालाचा दर्रा, चिनाब जो है बारालाचा दर्रा सिंधु नदी में गिरती है। झेलम शेषनाग झील झेलम जो है शेषनाग झील और चिनाब नदी में गिरती है। रावी रोहतांग दर्रा और चिनाब नदी में गिरती है। झेलम जो है ना चिनाब बारालाचा दर्रा और सिंधु में गिरती है। चिनाब नदी डायरेक्ट सिंधु नदी में गिरती है और झेलम जो है चिनाब नदी में गिरती है और रावी भी चिनाब नदी में गिरती है। झेलम शेषनाग झील से और रावी रोहतांग दर्रा से निकलती है। कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लूनी नाग पहाड़ी अरावली पर से और कच्छ के रन में गिरती है। लूनी व्यास रोहतांग दर्रा से और सतलज नदी में गिरती है। व्यास जो है आपका रोहतांग दर्रा से और सतलज नदी में गिरती है। सतलज मानसरोवर से झील से और चिनाब नदी में गिरती है। और नील विक्टोरिया झील से भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में गिरती है। अमेजन लेगो विल्फेरो से अमेजोन जो है लेगो विल्फेरो से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। होंगहो क्यून लून पर्वत से होंगहो जो है क्यून लून पर्वत से और चिहिल खाड़ी में गिरती है। डेन्यूब ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से डेन्यूब ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से और काला सागर में गिरती है डेन्यूब नदी। वोल्गा स्लराई पहाड़ी से और कैस्पियन सागर में गिरती है। यांगसी तिब्बत का पठार यांगसी जो है तिब्बत का पठार और चीन सागर में गिरता है। यांगसी तिब्बत का पठार और चीन सागर में गिरता है। कांगो लुआ लुआ ला लुआ कांगो लुआला अटलांटिक महासागर में गिरती है। चलिए दोस्तों इधर देख लेते हैं। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने किया था। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत का सिद्धांत जो है आर्किमिडीज ने दिया था। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने की थी। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश थी। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश थी। वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क में स्थित स्टॉक एक्सचेंज है। वॉल स्ट्रीट जो है वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क में स्थित स्टॉक एक्सचेंज है। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति सैनिकों के भले के लिए लागू की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति सैनिकों के भले के लिए लागू की थी। भारतीय सिविल सेवा ICS लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में चालू हुआ था। भारतीय सिविल सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में चालू हुआ था। रचना यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। रचना यामा के लिए यामा जो है महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यामा जो है किसका है, महादेवी वर्मा यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। महेश्वर अहिल्याबाई होलकर की राजधानी थी। महेश्वर अहिल्याबाई होलकर की राजधानी थी। शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत है। गोवा भारत का 25वां राज्य है। गोवा भारत का 25वां राज्य है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 ईस्वी में हुआ था। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 ईस्वी में हुआ था। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 ईस्वी में हुआ था। आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। बाद में टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण 1959 में हुआ था। भारत में टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण
1959 में हुआ था। नोबेल पुरस्कार 1901 में प्रारंभ किए गए। नोबेल पुरस्कार 1901 में प्रारंभ किए गए। नोबेल पुरस्कार 1901 में प्रारंभ किए गए। मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति है। मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति है। मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के लिए ने लिखा था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 जो है धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता मनु को कहा जाता है। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता मनु को कहा जाता है। समुद्र पृथ्वी का लगभग 71% है। समुद्र पृथ्वी का लगभग 71% है। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। पित्त का श्रावण यकृत से होता है। पित्त का श्रावण जो होता है यकृत से होता है। पित्त का श्रावण यकृत से होता है। मानव शरीर से रक्तचाप एड्रेनल ग्लैंड द्वारा मानव शरीर में रक्तचाप एड्रेनल ग्लैंड द्वारा नियोजित होता है। मानव शरीर से रक्तचाप एड्रेनल ग्लैंड द्वारा नियोजित होता है। मानव शरीर से रक्तचाप एड्रेनल ग्लैंड द्वारा नियोजित होता है। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया मुद्रास्फीति कहलाती है। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया मुद्रास्फीति कहलाती है। शिवाजी का माँ जीजाबाई थी। शिवाजी की माँ जीजाबाई थी। शिवाजी की माँ जीजाबाई थी। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का था। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी। देवगिरी दौलत मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई कॉन्टोसोम कहलाता है। कॉन्टोसोम कहलाता हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई को कॉन्टोसोम कहलाते हैं। कॉन्टोसोम कहलाते हैं। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई कॉन्टोसोम कहलाता है। कॉन्टोसोम जो है कहलाता है। कॉन्टोसोम कहलाता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। प्राचीन शाक्य दर्शन में कपिल मुनि का योगदान है। प्राचीन शाक्य दर्शन में कपिल मुनि का योगदान है। मानसून का कारण हवाओं का मौसमी उत्क्रमण है। मानसून का कारण हवाओं का मौसमी उत्क्रमण है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में। पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। चलिए दोस्तों, कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले। और जो है मैं पूरा सीरीज चला रहा हूँ। आज ये सेट नंबर 11 है। आप लोग ज़्यादा समय नहीं लगता है, 15 से 20 मिनट देकर अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर जो है वन लाइनर क्वेश्चन पर कमांड बना सकते हैं और ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में कभी गलत नहीं होगा। ठीक है ना दोस्तों, इसीलिए आप जो है इस वीडियो को पूरा देखें और आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।